नमस्कार साथियों, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि भी बीएसटीसी का नोटिफिकेशन अब जल्द ही जारी होने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी 12th किया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो उन्हीं के लिए है कि भैया जिन्होंने 12th किया है तो उनको लिए काफी अच्छा ऑफर है कि वो आगे बीएसटीसी कर सकते हैं। और अगर अपने बात करते हैं बीएसटीसी क्या है उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या किसी ने खूब कहा है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो भैया उन बच्चों के लिए पूरा आसमान बाकी है जिन्होंने अभी 12th किया है, या फिर कोई फर्स्ट ईयर में है, या फिर कोई सेकंड ईयर में चल रहा है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसके अंदर और क्या क्या रहने वाला है, जिसके अंदर आपका फॉर्म की डेट लगभग जो होगी वो हमारे अनुसार वो मैं बताऊंगा आपको। सिलेबस क्या क्या है और आपके पास एग्जाम की डेट क्या रहेगी, इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये हम आपको जानकारी यहां देने वाला हूं मैं। अगर अपने बात करते हैं सबसे पहले कि बीएसटीसी है क्या, कौन कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, तो भैया आप में से अगर किसी ने भी 12th किया हुआ है, किसी ने भी 12th किया हुआ है, चाहे तो अभी पिछले साल ही किया हो, चाहे अब की वर्ष ही किसी ने 12th किया है ना, वो सारे के सारे क्या है इसके अंदर बीएसटीसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फर्स्ट ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकता है, सेकंड ईयर में वो भी फॉर्म भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है कि सर हमें बीएसटीसी करना है। तो बीएसटीसी के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक फॉर्म भरा जाएगा। उस फॉर्म को जब आप भरेंगे उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, उसी एग्जाम के बारे में हम यहां चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद अगर आपका अच्छे नंबरों से सिलेक्शन होता है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। कॉलेज मिलने के बाद आप उसके अंदर क्या करते हो, 2 साल तक अच्छे से पढ़ाई करते हो, फिर आपको उसकी एक डिग्री मिलता है। और उसके बाद आप क्या करते हो, अपने रीट के लिए अप्लाई कर सकते हो ना, रीट L1 जो अपने बोलते हैं ना अध्यापक के लिए, है ना। आपके पास क्या है, रीट L1 है ना, कक्षा 1 से 5 तक आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो वहां पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर बीएसटीसी के लिए अपने सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म डेट की, किस सर कब तक आने वाला है। तो यहां पे एक ये न्यूज जो हमें मिली है, जिसके अंदर एक कटिंग हमने ली है भास्कर न्यूज की, तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया सुनिएगा। प्री डीएलडी की बात करते हैं, यानी कि इसको प्री डीएलडी बोलते हैं। परीक्षा अगस्त में होगी और पंजीयक शिक्षा विभाग को 5वीं बार मिली जिम्मेदारी। देखो इसके अंदर क्या है, पिछले 4 सालों से जो प्री डीएलडी की परीक्षा है वो कौन करवा रहा था भैया, ये करवा रहा था अपने राजस्थान बीकानेर की ओर से करवाया जा रहा था, यानी कि शिक्षा विभाग जो आपका बीकानेर है वो इसकी क्या है परीक्षा ले रहा था पिछले 4 साल से, और वो ही अब की बार फिर से परीक्षा लेगा, क्योंकि शानदार परीक्षा वो करवा रहा था और बढ़िया तरीके से अपने पेपर सेट को एकदम से सेट करके दे रहा है। अब उसके लिए आपके पास देखिएगा, राज्य के 372 डीएलडी कॉलेजों में प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। इसके लिए क्या है, पहले मीटिंग बैठेगी, 3-4 बार मीटिंग बैठेगी, कब तक इसका परीक्षा कराया जाए क्या कुछ नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि जहां तक अपने 12th के रिजल्ट को वेट किया गया, और जैसे ही अब 12th का रिजल्ट लगभग सबके आगे है, और अपने इसके बाद अभी क्या होगा, अपने बीएड के प्री बीएसटीसी के लिए अभी फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब प्री बीएसटीसी के लिए आपके पास क्या होगा, अभी इसके अंदर नोटिफिकेशन ये डालेंगे। अब जैसे मई चल रहा है आपका, तो आपके पास क्या होगा, जून के स्टार्टिंग तक क्या होगा, इसके फॉर्म आ जाएंगे। और इन्होंने परीक्षा का बता दिया है। अगर परीक्षा का देखें तो देखो क्या कह रहा है, तो भैया अगस्त के अंदर परीक्षा बता रहा है ना, अगस्त के अंदर क्या बता रहा है सर, परीक्षा बता रहा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने यहां पे फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो यहां पे फॉर्म जो स्टार्ट हो सकते हैं अपना यहां पे जून के फर्स्ट सप्ताह तक हमारा क्या है फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं ना, या फिर जून के महीने में क्या फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगर फॉर्म जून के में लगता है तो आपके पास जून का पूरा महीना, इसके अलावा आपके पास जुलाई का पूरा महीना, और उसके बाद आपके पास कौन सा महीना रह जाता है, अगस्त का महीना रह जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, उनके बड़े भाई बहन अगर देख रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल गौर कीजिएगा कि आपके बच्चे के लिए बीएसटीसी के लिए जो फॉर्म है वो जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप किसी की भी तैयारी करवाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा +2 कर चुका है तो आप इस बीएसटीसी का फॉर्म जरूर भराइए, ताकि वो बच्चा अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सके, क्योंकि +2 के बाद ही ऐसा होता है कि उसको बेस बनाना होता है। लेकिन यहां पे अगर अभी तक भी वो तैयारी में नहीं लगा है तो उसके लिए ये समय थोड़ा क्या है कम रह जाएगा। अगर वो तैयारी से अभी स्टार्ट नहीं किया है तो उसको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। उन बच्चों की जिन्होंने अभी बीएसटीसी का फॉर्म भरना है, उन बच्चों को तो अभी तैयारी वैसे तो सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है वो बच्चे जल्द ही इस तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपके जून जुलाई अगस्त में अगर बोल रहे हैं, अगर अगस्त अंतिम तक अगर वो एग्जाम लेता है तो भी आपके पास लगभग 3 महीने हैं सर। अब जो नया बच्चा है,
अगर वो जो नया बच्चा है सर वो क्या करेगा, फिर सर पहले तो क्या करे भैया, फॉर्म भरे, है ना। सबसे पहले क्या भरे, फॉर्म भरे। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, फॉर्म भरेगा सर। फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेंगे सर, उसकी तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले तो आज से ही तैयारी लगी। अगर आप फॉर्म भर के तैयारी लगोगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, इसलिए क्या करें सर, अभी से तैयारी लग जाइए। अब इसका मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं, क्या क्या रहने वाला है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उससे पहले क्या न्यूज थी मैं आपको पूरा बता देता हूं। इसके अंदर देखिएगा आप, बीडी कल्ला जी ने क्या कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने, कि प्री डीएलडी की जो परीक्षा जल्दी करवाई जाएगी, इस संबंध में शुक्रवार को मीटिंग हुई। मीटिंग में सब कुछ हो चुकी है भैया, सारा काम एकदम से संपन्न है। अब बस नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला अगले महीने में। प्री परीक्षा के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया, क्योंकि पहले यही एजेंसी यानी बीकानेर वाली जो एजेंसी है उसी को ही पहले नियुक्त किया हुआ है, और अब की बार फिर से उन्हीं को ही नियुक्त किया गया है। तो ये जल्द ही अभी ये सूचना जैसे हमें मिली है, तो आपको मैंने बता दिया है कि अब अगले महीने यानी जून के महीने में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और बात करते हैं तो लगभग अगस्त लास्ट तक आपका क्या होने का अनुमान है, एग्जाम होने का अनुमान है। तो इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, तो आपके पास देखिएगा, इन्होंने ये भी बोला है कि भैया प्रारंभिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है, यानी कि आपके पास रीट L1 के लिए, अगर आपके पास रीट L1 के लिए आप कल को एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, रीट में बैठ पाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास क्या क्या रहेगा भाई, आपके पास फॉर्म मैंने बता दिया, इसके अलावा एग्जाम आपका बता दिया। तो इसका सिलेबस देखिएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस भैया क्या रहने वाला है, इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं राजस्थान जीके, ठीक है ना। राजस्थान जीके आता आपका कितने क्वेश्चन सर, 50 प्रश्न, जिसके अंदर आपके पास क्या रहता है, आपका कला संस्कृति रहता है, हिस्ट्री रहता है, राजस्थान की कला संस्कृति, हिस्ट्री, और अपने भूगोल की बात करते हैं तो उससे संबंधित, या फिर कुछ क्वेश्चन करंट जीके से संबंधित रहते हैं, राजस्थान से संबंधित 50 क्वेश्चन ही आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है सर, एक क्वेश्चन होता है सर 3 नंबर का। कितने हो गए सर, ये हो गया अपने पास 150 नंबर, है ना। 50 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का 1% है, तो कितना हो गया सर, 150 नंबर का हो गया। बढ़िया सर। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें से आपके प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यहां पे भी कितने नंबर हुए सर, 150 नंबर। और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें अपने शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं, इसमें कितने परसेंट होते हैं सर, 50% होते हैं। अगर यहां 50% है, प्रत्येक प्रश्न क्या है आपके 3 नंबर का होगा, तो बताओ ये भी कितना नंबर का हो गया, 150 नंबर का हो गया सर। इसके अलावा अगर आप हिंदी लेते हैं या फिर इंग्लिश लेते हैं, यहां पर अगर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन कितने, 50%। अगर 50 को 3 से गुणा करते हैं तो बताओ कितना होगा, 150। टोटल कितना नंबर का हो जाएगा सर, 600 नंबर का पेपर होगा भाई, 600 नंबर का क्या होगा सर, पेपर होगा। अब मान लो आप में से ऐसा कोई साथी हो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, जैसे +2 अभी किया है और उनको कुछ भी नहीं पता, तो फिर उसको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए ताकि उसको कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए भैया सबसे ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिसके अंदर क्या है आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर जीके की बात करें, है ना, जीके क्या बड़ा लंबा चौड़ा है, हो सकता है कि 50 में से आप 20 या 25 क्वेश्चन ही अच्छे से कर पाए, बाकी पर्सन आपसे ना हो, क्योंकि अभी आप नए हो स्टूडेंट, इसलिए जीके भी पढ़ना ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, लेकिन यहां पे आपको सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी पड़ेगी, रीजनिंग को देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है यानी शिक्षण अभिरुचि है, इसके नंबर भी आपके एकदम से थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम 50 में से 50 में क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास हिंदी या इंग्लिश पे अगर आप ध्यान दें तो यहां पे भी हिंदी इंग्लिश जो भी आती है अपनी, वो क्या है, बिल्कुल सरल या इजी वे में आती है, तो उसको भी आप सबसे पहले कीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान जीके भी साथ के साथ पढ़िएगा। तो इनके अलावा आप 600 में से लगभग, अगर कोई स्टूडेंट 600 में से लगभग 450 प्लस नंबर लेता है तो उसको क्या है, बढ़िया कॉलेज, नजदीक कॉलेज मिलता है ना। 450 प्लस नंबर अगर वो लेता है तो बढ़िया कॉलेज मिलता है। अगर इससे कम रहता है यानी 400 से 450 के बीच में रहेगा तो फिर इसको कॉलेज तो मिलेगा लेकिन दूर मिलेगा ना। 400 से 450 के बीच में देखेंगे तो उसको कॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन वो दूर मिलेगा। बाकी कैटेगरी के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है कुछ नंबर। अब इसके जो एग्जाम है वो लगभग अगस्त लास्ट तक होने की संभावना है, इसलिए सभी पेरेंट्स और जो इन छोटे बच्चों के बड़े भाई बहन हैं वो सभी इन बच्चों पे ध्यान देंगे कि सर हम +2 के बाद अभी जो जिन बच्चों ने +2 कर लिया है उनको अपनी बीएसटीसी के लिए जरूर फॉर्म भरवाएंगे और इसकी तैयारी करवाएंगे। तो अधिक इस जानकारी के साथ साथ आपको एक और बता दूं कि आप में से अगर कोई साथी या अपना परिवार का जो अपना सदस्य है, अपने परिवार के साथ जो आपका खुद का परिवार है, तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पे अगर आप घर बैठे अगर अपने इसमें तैयारी करना चाहते हैं, कोई बच्चा हमारे पास ऑफलाइन ही आ पा रहा है तो वो घर बैठे ही तैयारी कर रहा है, वो अपने लाइव कोर्स के साथ जुड़ सकता है जो हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो से भी चलेगा, लाइव कोर्स अलग से चलेगा। इसके अलावा क्लास रूम रिकॉर्डेड भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि सर लाइव नहीं लेना, हमें रिकॉर्डेड कोर्स भी लेना है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 7339953819 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।